साल तक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला। फिर बाद में क्या हुआ? बकरी अपने 2 बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खाना ढूंढने जा रही थी। तब वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर घूम रहे हैं। मैं यूं गई और यूं वापस आई। बकरी के मन में जानवरों के प्रति डर था, पर वो फिर भी खाना ढूंढने निकलती है। बकरी के बच्चे घर में अकेले थे। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक भूखा शेर उन बच्चों पर हमला कर देता है, उन्हें मारकर अपनी भूख मिटाता है। थोड़ी देर बाद जब बकरी घर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसके बच्चे मरे पड़े हुए हैं। उसी के साथ उसकी नजर शेर के पंजों के निशान पर जाती है। वो समझ जाती है कि उसके बच्चों को एक शेर ने मारा है। तब वो फूट फूट कर रोने लगती है, मेरे बच्चे को शेर ने मारा है। हे भगवान, एक माँ से उसके बच्चों को शेर ने छीन लिया है। अब ये माँ कैसे जिंदा रहेगी बच्चों के बिना? बकरी का खुद पर से और भगवान पर से भरोसा उठ गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए बकरी घर जा रही थी कि तभी उसे शेर का छोटा सा बच्चा पानी में भीगते हुए दिखाई देता है। बकरी बच्चे के पास जाना तो चाहती थी, पर नफरत की वजह से वो उसे अनदेखा करके आग जाती है। पर तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है। बकरी रुक जाती है और सोचती है, ऐसे तेज बारिश और तूफान में बच्चे को अकेला छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, चाहे फिर वो शेर का ही बच्चा क्यों ना हो। अगर आज मैं उसे अकेला छोड़कर चली गई तो बड़े जानवर उसका शिकार कर लेंगे। बकरी भागते हुए उस बच्चे के पास जाती है। तब बच्चा बहुत ही डरा हुआ था और भूखा भी। बकरी उसे अपनी ममता की छाव देती है और उसे अपने घर ले आती है। मासूम भूखे शेर के बच्चे को देखकर बकरी की ममता जाग जाती है। वो उसे अपना दूध पिलाती है, उसे अपना बच्चा समझकर पालने लगती है। बकरी ने उसका नाम सिम्बा रखा था। सिम्बा के लिए भी बकरी ही उसकी माँ और उसकी सारी दुनिया थी। सिम्बा बकरी को माँ माँ कहकर उसके आगे पीछे करता रहता था। ऐसे में 3 साल बीत जाते हैं। अब बकरी का भी खुद का एक बच्चा हो गया था। सिम्बा अपने छोटे भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। एक साथ वो दोनों मिलकर खेला करते थे, पर कभी कभी बकरी की ममता उसके डर के सामने कमजोर पड़ जाती थी। वो सोचती थी, सिम्बा मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, पर वो मेरी ममता की छाया में पला बड़ा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे, पर कभी सिम्बा की फितरत बदल गई तो उसने मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया तो उस वक्त मैं क्या करूँगी? नहीं, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए मैं सिम्बा से दूर चली जाती हूँ। बकरी डर के मारे सिम्बा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। ऐसे में एक दिन बकरी अपने बच्चे को लेकर सिम्बा से दूर जा रही थी। तभी एक खूंखार शेर बकरी के सामने आता है। वो दोनों को मारकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। शेर उन दोनों पर हमला करे उससे पहले ही सिम्बा बीच में आ जाता है और कहता है, दूर हो जाओ मेरी माँ और भाई से, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे तुम तो मेरी जात वाले हो, चलो हम दोनों मिलकर इनको मार के इनका स्वाद लेते हैं। यूं हम आपस में लड़ाई करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। ये मेरा परिवार है, खबरदार उनके बारे में कुछ भी उल्टा सोचा तो मेरे होते हुए तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। बकरी सिम्बा के मुंह से ये बातें सुनकर धन्य हो जाती है। उसका सिम्बा के प्रति विश्वास और प्यार और भी बढ़ जाता है। उधर खूंखार शेर सिम्बा पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिम्बा अपने माँ और भाई को बचाने के लिए पूरी ताकत से शेर से लड़ाई करता है और उसे हराकर वहां से भगा देता है। बकरी सिम्बा के पास जाती है और कहती है,
बेटा, मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रही थी। मुझे तो तुम पर क्या, मेरी ही परवरिश पर विश्वास नहीं था। बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी और अपने भाई की जान बचाई। मैं तो धन्य हो गई बेटा तुम्हारी माँ बनकर। सिम्बा अपनी माँ और भाई को गले लगाता है। अब वो तीनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और बकरी के मन में सिम्बा के प्रति जो डर था अब वो भी चला जाता है, बल्कि अब तो उसे सिम्बा की वजह से और सुरक्षित और महसूस होने लगता है।